हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और अभी आप देख रहे हैं ओरल टेक विनय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूट्यूब पे जितने भी कैटेगरी के वीडियोज बनते हैं उसमें कौन कौन सी वीडियोज मोनेटाइज हो सकते हैं और कौन कौन सी वीडियोज मोनेटाइज नहीं होते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस किस तरह की वीडियोज बनाने चाहिए और किस किस तरह की वीडियोज नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज यदि आप बनाएंगे तो आपके वीडियोज मोनेटाइज ही नहीं होंगे, फिर आपका सारा के सारा मेहनत धारा का धारा रह जाएगा या नहीं तो रीयूज्ड कंटेंट आ जाएगा और आप बेकार मेहनत हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं हर दिन लाइव आता हूं, एवरी डे 2 टाइम लाइव आता हूं आप लोगों की मदद करने के लिए। तो लाइव में जुड़कर आप हमसे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। दिन में भी आता हूं, रात में भी लाइव आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही मैं लाइव आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक आज का ही यही है कि कौन कौन सी टाइप की वीडियोज मोनेटाइज होंगे, कौन कौन सी टाइप की वीडियोज मोनेटाइज नहीं होंगे। और जब वीडियोज ही नहीं मोनेटाइज होंगे तो आपका चैनल किस काम का दोस्तों, तो फिर आपको मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा काम करने में। तो वीडियो मोनेटाइज होना जरूरी है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आप पैसे कमा पाएंगे। तो चलिए हम इसमें साथ में जो भी ये जो दोनों टॉपिक है ना, इसके सब कैटेगरी के बारे में भी बातें करेंगे। यानी कि इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी टाइप की वीडियोज मोनेटाइज होंगे, उसके क्या रूल्स है, टर्म्स कंडीशन, उस पर भी चर्चा करूंगा। और कौन कौन सी टाइप की वीडियोज मोनेटाइज नहीं होंगे उसके भी सब कैटेगरी के बारे में, मतलब उसके कितने कैटेगरी, किन किन टाइप की वीडियोज होते हैं जो मोनेटाइज नहीं होते हैं और किन किन टाइप के वीडियोज मोनेटाइज होते हैं, दोनों के सब कैटेगरी के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जो कि आपको पूरा दिमाग हिला के रख देगा। और ऐसा भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कि कौन कौन सी टाइप की वीडियोज मोनेटाइज होते हैं। तो इसमें कितने इसके सब कैटेगरी हैं। तो इसमें हम 2-3 सब कैटेगरी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हाँ जी दोस्तों, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बहुत सारे लोग वीडियोज बनाते हैं। आप देखते हो कोई मोबाइल कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करता है, कोई कंप्यूटर कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करता है और स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना लेता है। लेकिन उसमें भी क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, कुछ ट्यूटोरियल आपको दिखाना है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाकर ट्यूटोरियल वीडियो बनाते हैं, या फिर कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करना है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वहाँ पर फिलअप वगैरह करके दिखाते हैं, या फिर कुछ एडिटिंग का चीज़ें दिखाना है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग करके दिखाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाने के लिए, बाकी आप समझ जाइए। चलिए अब क्या है, जैसे कि मोबाइल और कंप्यूटर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है, तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ लोग सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तो नहीं डालेंगे ना, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसमें म्यूजिक लगा देते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए और जो भी चीज़ें है वो स्क्रीन पे दिख रहा है, साथ में म्यूजिक लगा देते हैं। और एक दूसरा होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ म्यूजिक तो लगता है, साथ में टेक्स्ट भी लगा देते हैं। यानी कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना वो आप लिख के बता रहे हैं, लिख के बोल नहीं रहे, फेस नहीं दिख रहा है, बट जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए हैं म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड में, प्लस उसमें टेक्स्ट आ रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो टेक्स्ट के माध्यम से आप लोगों को बता समझा रहे हैं। और एक तीसरा चीज होता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने किया है, उसमें म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा है और साथ में आपकी आवाज है। हो सकता है म्यूजिक आप बैकग्राउंड में नहीं भी दो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आवाज दे दो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बैकग्राउंड में छोटा सा म्यूजिक दे दिए प्लस आप अपनी आवाज दे रहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। और एक चौथा जो होता है, जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए हैं उसमें आपका आवाज भी है और फेस भी है। आप चाहे तो बैकग्राउंड में म्यूजिक रखिए या ना रखिए, वो आपकी मर्जी है, बट आपका फेस भी दिख रहा है और आवाज भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिख रहा है, तब माशाल्लाह क्या बात है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये चारों कैटेगरी के वीडियोज जो है आपके मोनेटाइज हो जाएंगे। यानी कि आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दिया, अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सारी चीजें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन थंबनेल बढ़िया से डाल दिया है तो वीडियो आपके मोनेटाइज हो जाएंगे। साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद म्यूजिक टेक्स्ट वो भी हो जाएंगे, म्यूजिक वॉइस वो भी हो जाएंगे, सिर्फ वॉइस भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ डालेंगे तो भी हो जाएगा। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आप वॉइस और फेस दिखा रहे हैं तो कहना ही क्या, वो तो होना ही होना है। बैकग्राउंड म्यूजिक डाली ना डाली आपकी मर्जी। चलिए अब अगला है, ये तो आपको समझ में आ गया कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितने तरह के होते हैं, ये सारों तरह के आपके मोनेटाइज हो जाएंगे। अब आता है दोस्तों वॉइस ओवर। यस दोस्तों, क्या आता है अब, वॉइस ओवर। चलिए दूसरा हम सब कैटेगरी बात करेंगे वॉइस ओवर पे। यानी कि आपने सिर्फ आवाज दिया, वॉइस ओवर का मतलब यह होता है कि आपने सिर्फ आवाज दिया, उसमें आपका फेस नहीं दिख रहा है,
तो ऐसे को वॉइस ओवर वीडियो बोलते हैं। वॉइस ओवर वीडियो भी कई तरह के होते हैं। आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया और वॉइस डाल दिया, जैसे कि मैंने इसमें बताया था, तो उसको वॉइस ओवर वीडियो ही बोलते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अपना आवाज़ डाल दिया, या फिर आप कोई इमेज, कॉपीराइट फ्री इमेज वीडियोज आपने यूज किया और उस पर आवाज़ डाल दिया, वॉइस ओवर वीडियोज होता है। या फिर किसी भी तरह का आपने एनिमेशन तैयार किया वेबसाइट के जरिए और आपने उसमें आवाज़ डाल दिया, तो वो भी वॉइस ओवर वीडियोज माने जाते हैं। तो यानी कि वॉइस ओवर में स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, एनिमेशन करके कर सकते हैं, वीडियोज और फोटोज को यूज करके, या फिर वीडियोज फोटोज से एनिमेशन क्रिएट करके आप उस पर आवाज़ डाल देंगे तो वॉइस ओवर हो जाएगा। ऐसे फैक्ट वीडियोज ज़्यादा बनते हैं। फैक्ट वीडियोज में क्या होता है, दूसरे का या फिर कहीं से वीडियोज फोटो यूज करके उस पर वॉइस ओवर करते हैं। तो फैक्ट वीडियोज ज़्यादातर वॉइस ओवर वीडियोज ही माने जाते हैं। तो इन तरह के जो आप वीडियोज बनाते हैं, ऐसे वीडियोज भी मोनेटाइज हो जाते हैं आप, क्योंकि आप वॉइस दे रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन उसमें दिख रहा है। चलिए अब अगला है फेस कैम वीडियो। चलिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग समझ में आ गया, वॉइस ओवर समझ गया, अब अगला है फेस कैम वीडियो। ये तो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। क्या? फेस कैम वीडियोज, बिकॉज आपका प्रॉपर फेस दिख रहा है। तो फेस कैम वीडियोज में हो सकता है आपका फेस दिख रहा है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप साइलेंट कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और सिर्फ बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, बट आपका फेस उसमें एक्टिविटी दिख रहा है, चीज़ें कर रहा है। जैसे कि चार्ली चैपलिन साहब के वीडियोस भी आप सिर्फ म्यूजिक देखते हो और बाकी वो भागते रहते, कुछ फन करते रहते हो उसमें। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फेस कैम वीडियोज है उसमें हो सकता है आपकी आवाज़ हो भी और नहीं भी हो, बट ऐसे वीडियोज मोनेटाइज होते हैं। और ये तो बहुत ही खतरनाक माना जाता है, इसको कैसे नहीं मोनेटाइज करेगा। तो आप फेस कैम वीडियोज में आपका फेस भी दिखता है, साथ में आवाज़ भी होता है। तो जब आप फेस भी दिखा रहे हैं, आप अपनी आवाज़ भी दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आपको फेम ज़्यादा मिलता है, लोग आपको ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं। तो इसमें फेम ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। और साथ में आप क्या दिखा सकते हैं, आप जो फेस कैम वीडियोज बनाते हैं उसमें साथ में और क्या क्या दिखा। बहुत सारे वीडियोज आप देखते होंगे, जैसे कि मैं ही खुद बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मेरा चेहरा भी देख पा रहे हैं। अब इस साइड या इस साइड हो सकता है, साइड में कहीं भी, या फिर मेरे पीछे अगर ग्रीन स्क्रीन रहेगा तो पीछे जैसे ध्रुव राठी का ही वीडियोज देखते हैं कि उसमें ध्रुव राठी के वीडियोज में क्या होता है, बोल भी रहे हैं, फेस भी दिख रहा है और साथ में इमेजेस भी आते रहते हैं, वीडियोज भी लेफ्ट राइट कहीं कुछ टेक्स्ट भी आते रहते हैं। कभी टेक्स्ट आ जाता है, कभी इमेज आ जाते हैं, कभी वीडियोज आ जाते हैं। तो फेस कैम वीडियोज में साथ में आप टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज भी अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप एडिटिंग से जैसे भी दिखाना चाहो। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो ऐसे वीडियोज 100% मोनेटाइज हो जाते हैं। तो अदर के वीडियोज आप कॉपीराइट फ्री यूज कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कीजिए, इमेज वगैरह यूज कीजिए, ये सब आप बैकग्राउंड में दिखा सकते हैं, साइड में दिखा सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह दिखा सकते हैं, तो आपके वीडियोज मोनेटाइज हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से टाइप की वीडियोज मोनेटाइज होंगे, उनके सब कैटेगरी भी आपको समझ में आ गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी टाइप की वीडियोज मोनेटाइज नहीं होंगे। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, चलिए फटाफट चर्चा करते हैं। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। इसका सबसे पहला फैक्ट हम जानेंगे कि नॉट शोइंग सेल्फ प्रेजेंस, यानी कि आपके वीडियोज में न आपका वॉइस है न आपका फेस है। जो भी वीडियोज आप बना रहे हैं, नहीं उसमें आपका वॉइस सुनने को आ रहा है और नहीं आपका फेस दिख रहा है। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो है वीडियोज वो मोनेटाइज नहीं होते हैं, क्योंकि आपका वॉइस भी नहीं दिख रहा है, फेस भी नहीं दिख रहा है। और हमने क्या लिखा पहले, नॉट शोइंग सेल्फ प्रेजेंस, यानी कि आपका उसमें प्रेजेंस कुछ दिख ही नहीं रहा है, आपने टेक्स्ट वगैरह भी नहीं डाला है कुछ भी। तो कैसे? मैंने इधर आपको क्या बताया, यदि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते तो उसके साथ म्यूजिक लगाइए और टेक्स्ट लगाइए। तो आप म्यूजिक की कॉपीराइट फ्री म्यूजिक भी लगा रहे हैं प्लस टेक्स्ट भी लगा रहे हैं, तो ये मोनेटाइज हो जाएगा। म्यूजिक भी लगा रहे हैं, लेकिन आपका कोई प्रेजेंस उसमें दिखेगा ही नहीं। आपने किसी का वीडियो यूज कर लिया, कुछ प्रेजेंस ही नहीं दिख रहा है, नॉट शोइंग प्रेजेंस। तो ऐसे में कि वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह के वीडियोज कैसे बनते हैं, जैसे कि कॉपीराइट फ्री आपने वीडियोज ले लिया, इमेज ले लिया, कॉपीराइट फ्री वीडियोज इमेज से आपने ले लिया, उससे आपने एनिमेशन तैयार कर लिया, किसी का अदर का कॉपीराइट वीडियोज इमेज है उसे आपने एनिमेशन तैयार करके कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगा दिया, किसी का वीडियोज इमेज लेकर के कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आपने लगा दिया और उसमें नहीं आपका वॉइस देख रहा है नहीं फेस दिख रहा और आप अपलोड कर देते हैं, तो ऐसे वीडियो मोनेटाइज नहीं होंगे। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद म्यूजिक है तो ये मोनेटाइज हो जाएगा। बट यदि आपने किसी और का वीडियो यूज किया है
कॉपीराइट फ्री ही क्यों ना हो, किसी और का वीडियो आपने, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी और का आपने वीडियो यूज किया है, फोटो यूज किया है, और उसमें आपका नहीं वॉइस दिख रहा है, नहीं उसमें आपका फेस दिख रहा है, तो वो वीडियो मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे। अगला टॉपिक हम चलते हैं दोस्तों। हाँ, अदर है कि जैसे कि मान ले आपने अदर के वीडियोज यूज किया और अदर के वॉइस भी यूज किया, यानी कि वीडियो भी आपका नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का आपने वीडियोज यूज किया, अलग वेबसाइट से या कि यूट्यूब चैनल से, कहीं से भी, फेसबुक इंस्टा से आपने दूसरे के वीडियो यूज किया, और उस पर जो वॉइस है वो भी आपकी नहीं है, वो भी आपने किसी का कॉपीराइट वीडियो वॉइस जो है कि आपने डाउनलोड किया हुआ है, उसका वॉइस चला रहे हैं दूसरे का, और उस पर आप वीडियो भी है, फोटो भी दूसरे का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे वीडियो को भी मोनेटाइज नहीं किए थे। रीयूज्ड कंटेंट के तहत इसको याद अगर मोनेटाइज है तो डीमोनेटाइज कर देंगे, चैनल को ध्यान रखिएगा, और आप स्टार्ट से बना रहे हैं, अपील करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ऐसे तरह के वीडियोज भी आपको नहीं बनाना है। देखिए दोस्तों, आप क्रिएटिविटी उसमें कितना भी कर दो, क्योंकि दूसरे के फोटोज यूज कर रहे हैं, वीडियोज यूज कर रहे हो, एडिट वगैरह करो, तो क्रिएटिविटी तो आपको दिख रही है कि आपने एडिट वगैरह किया है, बट उसमें आपका प्रेजेंस दिखना चाहिए। यदि आप दूसरे के फोटोज वीडियोज यूज कर रहे हैं, चाहे एनिमेशन के जरिए जो भी हो, नॉर्मल भी हो, यदि आपको उसमें प्रेजेंस नहीं दिखेगा, क्रिएटिविटी आप कितना भी दिखा दो, प्रेजेंस आपका दिखना जरूरी है, वॉइस या फेस जो भी है, अगर वो नहीं दिखता है तो वीडियोज नहीं मोनेटाइज किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें करना पड़ेगा आपको। अब इतने सारे चीजें जो हमने बताया, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट ये है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, फेस कैम वीडियोज कीजिए, वॉइस ओवर कीजिए, इस सभी में आपका प्रेजेंस जो है कंपलसरी है। भले ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट उसमें या तो आप म्यूजिक लगाइए, टेक्स्ट लगाइए, आपका प्रेजेंस कुछ ना कुछ उसमें दिखना चाहिए। या फिर आप फेस कैम वीडियोज बना रहे हैं, तो फेस कैम वीडियोज बना रहे हैं तो आपका प्रेजेंस सही है, आप खुद ही उसमें दिख रहे हैं। वॉइस ओवर वीडियोज बना रहे हैं तो आपका आवाज ही उसमें आ रही है। तो या कुछ भी काम कीजिए, आपका प्रेजेंस उसमें दिखना चाहिए यूट्यूब को, तभी आपके वीडियो को मोनेटाइज करेंगे। आई थिंक ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़िया से कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको देख करके, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं रोज लाइव आता हूँ, आप लाइव में आइए, जुड़िए, हेल्प लीजिए, हमसे बातें कीजिए, जो भी सपोर्ट लीजिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, चलिए बाय।